हमारे चैनल की ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मीरा बिलापुर को छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रही थी। गांव में अब उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह शहर काम करने के लिए जा रही थी। मीरा ने एक बस कंडक्टर से शहर जाने के लिए सहायता मांगी। मीरा के पास कुछ ही पैसे थे, लेकिन बस कंडक्टर ने उसे बस में बैठने के लिए अनुमति दे दी थी। इस तरह मीरा शहर जाने के लिए बस में बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह ना तो किसी को शहर में जानती थी और ना ही उसे कोई जानता था। इस तरह मीरा शहर पहुंच जाती है। स्टेशन से उतरते ही अनजान चेहरा, कोई पूछने वाला नहीं। माता पिता की मृत्यु के बाद मीरा अकेली पड़ गई थी। वहीं शहर में वर्मा जी का परिवार रहता था, जो पेशे से काफी अमीर और खानदानी था। वर्मा जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, भाग्यवान, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। कल सुबह लौट आऊंगा। अगली सुबह जब वर्मा जी अपना काम निपटाकर गाड़ी में लौट रहे थे, तो अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो गई और वह मैकेनिक को फोन कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़की पर गई जो काफी रो रही थी। लड़की और कोई नहीं बल्कि मीरा ही थी। वर्मा जी उसे पूछने आए, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो और इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तभी मीरा कहती है, काका, मैं गांव से आई हूँ काम के लिए और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती और मैं जिंदगी में अकेली हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। यह बात सुनकर वर्मा जी को मीरा पर तरस आ जाता है और वह गाड़ी में मीरा को अपने घर ले आते हैं। वर्मा जी घर में आकर मीरा को बाहर से आवाज देते हैं। जैसे मीरा आती है, जानकी यानी कि वर्मा जी की पत्नी मीरा को देखकर खड़ी हो जाती है और वर्मा जी से पूछती है, ये लड़की कौन है और आपके साथ क्यों आई है? जानकी इसके परिवार में कोई नहीं है और ना ही यह शहर में किसी को जानती है। मुझे इस पर तरस आया, इसलिए मैं इसे घर ले आया। आज से ये यही रहेगी। तभी पास में खड़ी जानकी की बेटी कहती है, माँ, आप कह रही थी ना, घर के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। लो, खुद चलकर नौकरानी आ गई। इस तरह मीरा को रहने के लिए एक छत मिल जाती है। अगली सुबह मीरा जल्दी उठ गई थी और उसने जल्दी से घर के सारे काम निपटाए और सब लोगों के उठने से पहले खाना भी तैयार कर दिया था। जब जानकी ने देखा कि मीरा ने सबका खाना बना दिया है, तो वह मीरा के काम से बहुत प्रसन्न हुई और वर्मा जी ने उसे कहा, अरे मीरा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। जानकी को अपने बेटे का फोन आया हुआ था और उसे कुछ दिन की छुट्टी मिली थी। विजय एक डॉक्टर था और काफी पढ़ा लिखा हुआ था। कुछ दिनों के लिए घर आने वाला था, इसलिए जानकी अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। मीरा के पूछने पर वह बताती है, मीरा, आज मेरा बेटा आने वाला है, जो अस्पताल में काम करता है। विजय अपने घर आ जाता है और परिवार वाले उसे काफी बातें कर रहे थे। तभी मीरा विजय के लिए चाय पानी लेकर आती है। विजय मीरा का चेहरा देखकर खो सा गया था। विजय ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये लड़की कौन है और हमारे घर में कैसे आई? ये हमारे घर में काम करती है, तुम्हारे पिताजी इसे यहाँ लेकर आए। विजय धीरे धीरे मीरा की ओर आकर्षित होता जाता है। मीरा भोली भाली सीधी साधी लड़की थी। विजय मीरा की गांव की बातें सुनकर बहुत खुश होता है। मीरा दिन भर काम में लगी रहती। विजय को मीरा से प्यार हो गया था और यह बात पर जल्दी ही वह घरवालों से करने वाला था।
एक दिन मीरा घर के कामों में लगी हुई थी। अचानक से वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जानकी भागती हुई आई और उसने अंदर से सबको आवाज दी। विजय अपने कमरे में आराम कर रहा था। वह अपनी माँ की बात सुनकर बाहर जाता है। मीरा को ऐसे देखकर उसे चिंता होती है। विजय जल्दी से गाड़ी लेकर मीरा को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर अंदर मीरा का चेकअप और कुछ टेस्ट कर रहे थे। सभी लोग बाहर मीरा की बहुत चिंता कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि मीरा की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। जल्दी से अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। यह बात सुनकर विजय की आंखें भर आती है। विजय जल्द से जल्द किडनी के इंतजाम में लोगों से बात करता है और वह अपने वापस अस्पताल जाकर कुछ लोगों से भी पूछता है, लेकिन वह असफल रहता है। कुछ समय बाद विजय डॉक्टर को आकर बताता है, डॉक्टर का ऑपरेशन की तैयारी करिए, किडनी का इंतजाम हो गया है। इस तरह कुछ घंटे बाद मीरा का ऑपरेशन हो जाता है। अब वह पहले से बेहतर थी। यह किडनी उसे किसी और ने नहीं बल्कि विजय ने ही दी थी। घर में यह बात केवल उसके पिता को ही पता थी। इस तरह विजय मीरा से शादी कर लेता है ताकि वह उसका पूरा जीवन ध्यान रख सके। घर में भी इस शादी के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्हें विजय पर गर्व था कि उसने एक बेसहारा लड़की से शादी करके उसका जीवन संवार दिया। हालांकि इसके लिए जानकी का बहुत लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन इन सब बातों पर ध्यान न देकर उसने अपनी बहू और बेटे पर ज्यादा ध्यान दिया।